हे गाइस, वेलकम बैक। फाइनेंशियल ईयर 24-25 मतलब असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर फाइलिंग अब स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन आईटीआर फाइल करने से पहले जरूरी ये है कि हमें बजट 2024 की सारी अमेंडमेंट्स की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, जिससे हम आईटीआर फाइल करते टाइम कोई मिस्टेक ना करें। तो बजट 2024 की एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी बायबैक ऑफ शेयर्स। तो बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं और मान लीजिए आपने किसी कंपनी के 2000 शेयर्स परचेज किए थे 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से, मतलब आपके पास 20,000 रुपए के शेयर्स हैं। अब वो कंपनी आपसे अपने शेयर्स को वापस खरीद लेती है, तो इसको बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। अब मान लीजिए उस कंपनी ने आपके 2000 शेयर्स 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से खरीदे, तो कंपनी शेयर होल्डर को 40,000 रुपए का पेमेंट करती है उन शेयर्स के लिए। अब शेयर होल्डर के हाथ में इनकम कितनी हुई? 40,000 रुपए उन शेयर्स की सेलिंग प्राइस माइनस 20,000 रुपए उन शेयर्स की परचेज प्राइस, मतलब 20,000 रुपए की इनकम शेयर होल्डर के हाथ में हुई। लेकिन ये जो इनकम होती थी वो शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होती थी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन नंबर 34A में। इस इनकम पर कंपनी टैक्स पे करती थी। लेकिन 1 अक्टूबर 2024 से क्या हुआ है कि ये जो इनकम है वो शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड इनकम मानी जाएगी और शेयर होल्डर को इस पर स्लैब रेट से टैक्स पे करना होगा। तो अगर जैसे कंपनी ने शेयर होल्डर को दिए 40,000 रुपए, तो 40,000 रुपए डिविडेंड इनकम हो जाएगी शेयर होल्डर के हाथ में, शेयर होल्डर स्लैब रेट से टैक्स पे करेंगे। इंपॉर्टेंट बात ये है कि 20,000 रुपए की जो परचेज प्राइस थी उसकी कोई भी डिडक्शन इस अमाउंट से नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट कहती है कि ये जो 20,000 रुपए की परचेज प्राइस थी इसको मान लिया जाएगा कि ये शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल लॉस है, और शेयर होल्डर की अगर कोई कैपिटल गेन की इनकम होती है तो वो इस लॉस से सेट ऑफ हो जाएगी। तो अमेंडमेंट थोड़ी अजीब है, बट क्या करें, है तो फॉलो तो करना पड़ेगा। फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल।